ज्योतिष के अनुसार हमारे आने वाले समय में कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से आप ये कहते हैं कि ऐसा वैसा हो सकता है, और क्या वो पक्का होता है या वो हो सकने की संभावनाएं होती हैं, उससे बचने के तरीके होते हैं? कुछ पंडित या कुछ ज्योतिषाचार्य लोगों को भिन्न प्रकार के इलाज बताते हैं, तो इलाज का क्या प्रभाव होता है और उनकी गणना किस प्रकार से सत्यापित होती है, ये कैसे देखा जाए? पहला सवाल का हिस्सा था कि जो भी ज्योतिष की गणना होती है क्या वो एज इट इज़ रिजल्ट देती है? नहीं दे सकती, ये संभव नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर आपके कर्म का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। ये भी क्वेश्चन। कोई प्रयास ही मत कीजिए, क्योंकि भाग्य में लिखा है आपको राजा बनना है तो आप अपने आप ही राजा हो जाओगे। और ऐसा होता तो फिर इलेक्शन के लिए इतनी भागदौड़ क्यों होती है? एक चीज, ज्योतिष ये संभावना देती है कि अगर आपने प्रयास किया तो आप ये फल प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपके कर्म करने की सीमाएं तय करती है ज्योतिष। कर्म करे बिना तो मिलेगा ही नहीं, और अगर सचमुच कर्म से या उपाय से सब कुछ हो जाता तो जितने भी ज्योतिष करते हैं, जिसमें मैं भी हूँ, उन सबके पास अपने अपने हेलीकॉप्टर होने चाहिए, क्योंकि हमें तो सारे उपाय पता हैं। नहीं, जो तय है वो जरूर होगा, लेकिन उसकी सीमाएं कम या ज़्यादा करने के लिए कर्म होता है। बारिश आ रही है, ये शाश्वत सच हुआ कि बारिश आ रही है। ठीक है, आप भीगना चाहते हैं कि नहीं, ये आपके कर्म पर निर्भर करता है। बहुत जरूरी है तो भीगते हुए भी जाएंगे, बहुत जरूरी नहीं है बाहर नहीं निकलेंगे, तो उस गोचर का आप पर प्रभाव हुआ ही नहीं। हम जो भी उपाय पंडित जी बताते हैं या ज्योतिषाचार्य बताते हैं, उनके अनुसार अगर कम करते हैं तो प्रभाव कम होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, और ईमानदारी की बात करते हैं तो प्रभाव भी कम नहीं होता है। ठीक है, उस जैसे मैं अभी चश्मा लगाता हूँ तो क्यों लगाता हूँ? क्योंकि मेरी आंखें कमजोर हैं। ठीक है, कमजोर आंखें हैं तो इसका इलाज होना चाहिए, लेकिन मुझे इलाज के रूप में दिया गया चश्मा, तो क्या वाकई चश्मा लगाने से मेरी आंखें ठीक हो जाती हैं? नहीं, क्योंकि मेरी आंखें अभी भी खराब हैं। तो चश्मे ने मेरी खराबी को कम कर दिया, और इतना कम कर दिया कि मैं साफ देख पा रहा हूं। आप इसे ऐसे समझें, आप बारिश नहीं रोक सकते, ये प्रकृति ने दी है, और 1% भी नहीं रोक सकते। उपाय है छतरी। छतरी आपको डिफेंड करती है। आप सर्दी पड़ती है, आप ठंड नहीं रोक सकती, कोई उपाय नहीं जिसे आप सर्दी रोक दें, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? स्वेटर। तो उपाय आपकी रक्षात्मक प्रवृत्ति को बड़ा करते हैं, आपकी रक्षा को बढ़ा देते हैं। जैसे हेलमेट पहनने से कोई नियम ये नहीं कहता कि एक्सीडेंट नहीं हो सकता, लेकिन हेलमेट आपकी रक्षा कर सकता है अगर एक्सीडेंट हो जाए तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने हेलमेट लगा लिया, उपाय कर लिया, और अब मेरे पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो किसी हालत में मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तो आपके कर्मों का रोल है। अगर आप उस दिन नियम तोड़ के ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको चोट लग सकती है। हेलमेट रक्षा की बात कर रहा है, गलती करने से नहीं रोक रहा आपको। तो आपके कर्म का महत्व अपनी जगह एकदम सेपरेट है। मैंने कोशिश की कि आप ये बात समझ सकें। तो जो लोग उपाय बताते हैं कि भाई आप हवन करवा लीजिए, कि आप ऐसा कर लीजिए, और कुछ माणिक और कुछ पत्थर का सुझाव देते हैं, क्या इन उपायों से फर्क पड़ता है? मान लेते हैं पहले कि फर्क पड़ता है। ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए हम क्या फॉलो करें, किसी भी चीज़ के लिए क्या फॉलो करें, या तो हम बोलेंगे हमारे पापा ऐसा कहते हैं, तो पीछे लौटते जाएंगे तो हम ग्रंथों तक चले जाएंगे। अब ज्योतिष के पुराने से पुराने ग्रंथ में भी अगर लिखा है कि इस उपाय को करने से उस ग्रह का प्रभाव आपको कुछ कम होगा। जैसे हम अपने बिल्कुल साधारण लीजिए कि आप ज्योतिष में बिल्कुल बिलीव मत कीजिए, तब भी तो सर्दी से बचने का उपाय करते हैं जी। हम अपनी रक्षा के लिए जूते चप्पल पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, मैंने चश्मा भी लगाया है। तो ये उपाय कैसे पता चले? फिर डॉक्टर को कैसे उपाय पता चला? इस बुखार के लिए ये वाली दवा दे दो, तो क्या उससे ये गारंटी है कि अब जीवन में कभी बुखार नहीं आएगा? ऐसी गारंटी। इसका अर्थ ये हुआ कि दवा आपको ठीक नहीं कर रही, दवा आपकी रक्षा प्रणाली को मजबूत कर रही है, शरीर अपने आप ठीक होता है। ठीक इसको ही उपाय का है। वैदिक धर्म दैवीय कृपा से चलने वाला धर्म है। हम देवताओं की कृपा मानते हैं। हर ग्रह के कोई अधिष्ठित देवता होते हैं, उन देवता के मंत्र जाप करना, उनके लिए पूजा पाठ हवन इत्यादि करना ही उपाय गिना जाता है। तो इसका लाभ होना चाहिए ऐसा मान लीजिए पहले। अब मान लीजिए कि इसका कोई उपाय नहीं होता। रत्न क्या करते हैं? रत्न
कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई ऐसा साइंटिफिक रूल नहीं है जो दावा पेश करे। ये अनुभव की बातें हैं कि रत्न में वो कंसंट्रेटेड लाइट होती है। एक होता है जिसे हम कहते हैं लाइट, उस रोशनी जो है सूरज की उस रत्न पर पड़ती है और उसमें से मैक्सिमम रोशनियां लौट जाती हैं। केवल वही रोशनी होती है जो उसके अंदर समा जाती है, जिसका हम उसे कलर देखते हैं। ठीक है। तो जो रिफ्लेक्ट होके हम तक आ रहा है वो हम तक पहुंचा। जैसे कि माणिक लाल रंग का होता है तो लाल रंग को रिफ्लेक्ट आ रहा है, बाकी सब उसने अपने अंदर समा ली। तो रत्न में उसको, अभी साइंस का एक विषय है, एक होता है कोई रे जब पड़ती है तो डिफ्लेक्ट होती है, एक डिफ्रैक्ट होती है। डिफ्रैक्ट उसका होता है, तो डिफ्रैक्टिव एंगल के हिसाब से देखा जाता है। जितना अच्छा होगा, जितना कंसंट्रेशन होगा, जितना पॉइंटेड होगा, उस सूर्य की एनर्जी का उतना फल उस रत्न के थ्रू हमें मिलेगा। ठीक है। इस हिसाब से तो आप इसे कलर थेरेपी भी कह सकते हैं और लाइट थेरेपी भी कह सकते हैं, जैसा आप ठीक समझें। तो उसका प्रभाव होता है, ऐसी मान्यता है। मेरा अनुभव है कि प्रभाव होता है। आपके मतानुसार रत्न वगैरह पहनने चाहिए और जो भी उपाय ज्योतिषाचार्य आपको देते हैं उनको करना चाहिए ताकि प्रभाव कम हो सके। अब सोचिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दो तरह से बात कहते हैं कि ये टेस्ट करवा लीजिए, ये दवा ले लीजिए। अब आप कहते हो टेस्ट में मेरा बिलीव नहीं है, दवा मैं खाऊंगा नहीं, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। अब या तो मानिए या मत मानिए। आपका विवेक कहता है कि मैं पूजा पाठ वाले झंझट में नहीं पड़ना चाहता, आपकी इच्छा, रत्न पहन लीजिए। मैं रत्न में भी नहीं जाना चाहता तो दान कर दीजिए। अब दान करने की परंपरा तो दुनिया के हर धर्म में है, उसे स्वीकार कर लीजिए। एक रत्न पहनना भी लगभग पूरी दुनिया में है। पूजा पाठ सबके धर्म के हिसाब से बदल जाता है। तो अब जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं वो इन सभी पूजाओं को, व्रत को फॉलो करेंगे। लेकिन मान लीजिए जो दूसरे धर्म का है, आप पूजा रहने दी, तो तंत्र, मंत्र और यंत्र, 3 विधि बताई गई हैं। आपको जो विधि अच्छी लगे आप उसका पालन कर सकते हैं। कहीं सुना है कि लोग कहते हैं जो जन्म कुंडली का नाम होता है, जैसे मेरा कुछ और नाम था और परिवार वालों ने मेरा नाम कुछ और रख दिया, तो लोग कहते हैं कि जो नाम जन्म कुंडली में या जो अक्षर निकलता है उसका नॉर्मल नाम, लीगल नेम उस तरह से नहीं होना चाहिए, उस अक्षर पे नहीं होना चाहिए। इसका क्या कारण है? इस सवाल से पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि नाम होता क्या है। चलिए बताइए, नाम क्या होता है? अच्छा, आपके पास कोई व्हीकल होगा, समझिए आपके पास एक कार है जी। कल्पना करते हैं उसका नंबर 1 2 3 4 है। ठीक है। और कार के मालिक आप हैं, आरसी पे आपका नाम लिखा है। वो कार अगर आप मुझे बेच देंगे तो आरसी पे नाम मेरा आ जाएगा, कार का नंबर बदल जाएगा? नहीं, कार का नंबर वही रहेगा। और मैं आगे किसी और को बेच दूं तो कार का नंबर वही रहेगा। अर्थ ये हुआ कि कार का नंबर आपकी इच्छा से नहीं है, वो अथॉरिटी ने तय करा है। तो कार का नंबर ये तय करता है कि ये कार कहाँ से रजिस्टर हुई, किस अथॉरिटी से हुई, किस ईयर में हुई और किस राज्य में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। तो ये कोड वर्ड हुआ अथॉरिटी की जानकारी का, ईयर की जानकारी का और स्टेट की जानकारी का। ठीक है। ठीक इसी तरह जो हमारे पास 27 नक्षत्र और उनके 4 चरण यानी कुल 108 हैं, तो हमने हर एक के सिंबॉलिक तौर पर समझने के लिए एक कोड अक्षर रख दिया, जैसे का, की, कु और के। तो इसका मतलब है जैसे सिंह राशि में ले लेते हैं, ये अभी मिथुन राशि मैंने बोला सिंह, टा, टी, टू और टे। तो टा अक्षर सिंह राशि के मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र इत्यादि इत्यादि के 4था चरण। तो जैसे हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए 25 जुलाई 2015, तो हमें तुरंत क्या समझ में आता है इस कोड वर्ड से कि 2015 लगभग उम्र कितनी हो गई, किस महीने और किस डेट को इसका जन्म हुआ। ठीक है। तो बहुत ईमानदारी की बात है कि जो जन्म के नाम का अक्षर होता है वो पूरी कुंडली में चंद्र और उसके नक्षत्र और उसके चरण का एक कोड वर्ड होता है, जिससे हमें तुरंत पता चल जाता है। अब सवाल था ये कि क्या वो नाम रखना चाहिए कि नहीं। ये केवल एक मिथ है, केवल एक भ्रम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वही नाम रखा या नहीं रखा। आप जो मर्जी नाम रखिए, कोई भी मर्जी नाम रखिए, 10 नाम बदल लीजिए जीवन में, तब भी आपकी जन्म कुंडली नहीं बदलेगी। तो नाम बदलने में या उस नाम से, उस अक्षर से नाम रखने में कोई उसका दिक्कत कुछ नहीं। प्रभाव अंक ज्योतिष के हिसाब से या
नाम के अक्षरों के हिसाब से शायद हो, लेकिन मैं जितनी ज्योतिष में समझ रखता हूँ उसका कोई विशेष प्रभाव डायरेक्टली नहीं होता है। आपके नाम के अक्षर, सवाल था कि भाई जो जन्म कुंडली में नाम निकला क्या वो रखना चाहिए? बिल्कुल रखिए या बिल्कुल मत रखिए, आपकी मर्जी, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। मैं फिर से एक बात कहता हूँ, मान लीजिए मेरा एक घर है और उस घर का जो नंबर है वो है D33, लेकिन मैंने अपनी इच्छा से उसके बाहर पंडित जी निवास लिख दिया, मेरी मर्जी। ठीक है। तो क्या पंडित जी निवास लिखने से चिट्ठी उसी एड्रेस पर आ जाएगी? नहीं, चिट्ठी आएगी D33 पर। अच्छा, वो मकान मैंने आपको बेच दिया, तो आप सबसे पहले D30D को कुछ नहीं कर सकते। आप नेम प्लेट बदलेंगे और अपने नाम की लगाएंगे, तो क्या आपके नेम प्लेट लिखने से कभी चिट्ठी आ जाएगी? डाकिये को कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कौन रहता है। डाकिये को सिर्फ ये देखना है कि इसका एड्रेस क्या है, और एड्रेस गवर्नमेंट ने आपको दिया है, आपकी मर्जी से नहीं मिला। तो इसलिए आप उसमें पंडित जी निवास लिखिए, खन्ना साहब का निवास लिखिए, राधे श्याम जी का लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चिट्ठी D33 पर ही आएगी। ठीक है। अब चिट्ठी की बात अगर करते हैं तो चिट्ठी की बात में एक बात है, कुछ लोग ये कहते हैं न्यूमरोलॉजी पे जाते हैं, कुछ लोग हस्तरेखाओं पे जाते हैं। क्या न्यूमरोलॉजी और हस्तरेखा दोनों ही ज्योतिष का हिस्सा है? इन्हें सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं, और इस सामुद्रिक शास्त्र का अर्थ है समुद्र, जिसका बहुत बड़ा विस्तार है। उसमें से एक बहुत बड़ा भाग है ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष, जिसे मैं करता हूँ। न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा वो मेरे विषय नहीं है, इसलिए उस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो ज्योतिष का हिस्सा है? निश्चित रूप से हिस्सा है। जो लोग उनके जानकार हैं वो भी अपनी सटीक ज्योतिष के हिस्सा नहीं है, सामुद्रिक शास्त्र का हिस्सा है। जैसे स्कूल में हम बहुत से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कम से कम 2 लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश या कोई और लोकल लैंग्वेज, लेकिन हर सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट टीचर होता है जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, कुछ एक्सपर्ट टीचर होते हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं केवल हिंदी का टीचर हूँ, इसलिए मैं हिंदी पे ही चर्चा कर सकता हूँ, आप ऐसा समझें। दोस्तों, आज बात हुई पंडित अरविंद गौड़ जी से। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। किए हुए कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हम पंडित जी को दोबारा बुला सकें आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए